अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता है कि रैशनलाइज करना था। रैशनलाइज करके उसके जो था रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपने सेपरेट करना था। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या कहते हैं, फाइंड द रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई इफ़। यहाँ पर भी आपने वैसे ही काम करना है, बट यहाँ पर एक तो कुछ स्टार्टिंग में रैशनलाइज नहीं होगा, बट कंपेयरिंग करना है हमें, ठीक है। और हमें एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास, इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या कहते हैं कि एक्स प्लस वाई एयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 + 60 एयोटा हो गया, ठीक है। हमने क्या करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ठीक है। देखो स्केयर इसलिए, अभी मैंने पीछे फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था एक, कि ये वाला मार्क करवाया था प्रीवियस लेक्चर में, कि आप स्केयर रूट फाइंड करने का जो है कम्प्लेक्स नंबर का, वो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो देखिए z का मोड प्लस x/2 एंड एयोटा y ओवर मोड y, z मोड -x/2, और दोनों के ऊपर सेपरेट सेपरेट क्या था, स्केयर रूट था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहते हैं कि x प्लस एयोटा वाई इज इक्वल टू स्केयर है, ठीक है। इस स्केयर को ख़त्म करना होगा तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका स्केयर रूट ले लेते हैं। जब हम स्केयर रूट लेंगे तो ये x प्लस एयोटा वाई एंड दिस, और ये हमें कोई एक नंबर का नाम दे देते हैं कि z है, ठीक है। z इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर ही है तो इसको हम z का नाम दे देते हैं। तो बेटा अब हमने असल में करना क्या है, x और y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। और आप नोट करें, हमारी जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर क्या आ चुका है, स्क्वायर रूट आ चुका है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ से हम देखते हैं जेड मोड के लिए फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे मैं नीचे लिखा हुआ है कि जेड मोड प्लस x/2, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, जेड मोड की वैल्यू होनी चाहिए। एक्स और वाई की तो यहाँ से आ जाएगी और जेड मोड की हमें चाहिए। तो जेड मोड का फॉर्मूला क्या था, x² प्लस y²। तो x की वैल्यू क्या है 25, y की वैल्यू क्या है 60 है। 25 किसका स्क्वायर देता है 625, और 60 देता है 3600, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 4225 आता है। इसका जब हम स्क्वायर रूट लें, कैलकुलेटर के ऊपर आपने बेटा ये सारा काम करना है, क्योंकि आपने जल्दी जल्दी काम करना है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप हाथ से काउंटिंग करें। तो कैलकुलेटर पे आपने जल्दी जल्दी राइट करना है और इसके आंसर्स निकाल देने हैं। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आता है, 65 आ जाता है, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं कि हमने इस नंबर का क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। उसके लिए ये वाला हमारा फॉर्मूला है। अब जेड मोड की जगह उसकी वैल्यू राइट करें 65x। तो बेटा ये आपका x है, ये y है और एयोटा है। कम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं ना हम, x प्लस एयोटा y की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका x है और ये आपका y है, यानी 60 आपका y है और x आपके पास है x है। तो देखिए बेटा 65 + 25/2, क्योंकि x आपका 25 और z मोड की वैल्यू 65 आई है, प्लस एयोटा y की वैल्यू आपके पास कितनी है 60 है, और y मोड की वैल्यू कितनी है 60 का मोड है। इसी तरह 65 - 25, क्योंकि z मोड -x है, तो 65 - 25 डिवाइडेड बाई 2, और दोनों के ऊपर आपके पास क्या हो गया है, स्क्वायर रूट आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 65 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90/2। इसको यहाँ से कटिंग करें तो 45 आता है, ठीक है। 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10, ठीक है। और ये देखें 25 आ रहा है, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। और इसी तरह यहाँ पर देखें, ठीक है, ये भी 65 है, ये भी 65 है। ये मोड तब यूज़ होता है जब अगर हमारे पास माइनस का वैल्यू हो ना, तो वो उसको प्लस कर देगा, अदरवाइज़ इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऐसे ही है। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर 60 से कट हो गया, 65 में से 25 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। अब आप इसको क्या करेंगे, 45 को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, 3 स्क्वायर रूट 5 होता है, ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। अगर नहीं करना तो हैंड से भी आप कर सकते हैं। देखिए 5 9s are 45 होता है और 3 3s are 9 होता है। तो बेटा 3 का जो है स्क्वायर आ रहा है और 5 वैसे ही आ रहा है। तो जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये स्क्वायर इसको ख़त्म कर देगा, तो 3 स्क्वायर रूट 5 वैसे ही बाहर आ गया। और यहाँ पर 20 है, और 2 10s are 20 होता है, और इस तरीके से ये भी 2 स्क्वायर रूट 5 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब देखें, हमने कंपेयर करना है एक्स और वाई की वैल्यू को। तो देखें ये फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपके पास क्या होगी, ये एक्स प्लस एयोटा वाई, क्योंकि ये आपको पता है ये किसके इक्वल है, यहाँ पर एक्स प्लस एयोटा वाई के इक्वल है। तो इसका आंसर देखें, एक्स किसके इक्वल हुआ 3 स्क्वायर रूट 5 के, और वाई किसके इक्वल हुआ 2 स्क्वायर रूट 5 के साथ। तो हम देखते हैं इसको,
तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने प्लस माइनस दोनों के साथ एक्स की वैल्यू लिख दिया और वाई की वैल्यू लिख दिया, और क्वेश्चन में हमें यही बोला गया था कि आपने क्या करना है, एक्स और वाई बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसका सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, एक्स प्लस योटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 का योटा आया। सेम यही काम आपने इसमें करना है। तो आपको पता है कि हमने दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। तो बेटा मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो ये स्क्वायर इससे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये सिंपल फॉर्म बन गई। ये आपका z है, z का मोड निकालें आप, z का मोड यानी 64 का स्क्वायर एंड 48 का स्क्वायर हो गया। तो बेटा 64 का जो स्क्वायर कैलकुलेटर पर आता है वो है 4096 और 48 का जो स्क्वायर आता है वो है 2304 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए इन दोनों को आपने ऐड करना है, ऐड करने से हमारे पास क्या आता है, 6400 आ जाता है। इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी z मोड कितना आया आपके पास, 80 आ गया। अब देखें आगे आपके पास क्या है, आपका ये क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्मूला राइट करें अपना। z मोड की वैल्यू 80 है और x की वैल्यू कितनी है, 64 है और डिवीजन में 2 आ गया। इसी तरह y की वैल्यू आपके पास 48 है, नीचे 48 मोड, ये मोड लास्ट में लगाना है आपने, क्योंकि फॉर्मूले में है तो आपको लगाना तो पड़ेगा, बेशक इससे कोई वैल्यू का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस वैल्यू है तो दोनों प्लस में कट हो जाती है, बट फॉर्मूले में है तो एक दफ़ा आपको राइट ज़रूर करना है। ये माइनस वाले पे जाके आपको इसका फ़र्क नज़र आएगा। तो अब देखें z मोड आपके पास 80 है और x आपके पास 64 है और डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपके पास। ठीक है बेटा, 80 प्लस 64 144 होता है आप, और 80 ये 48 से कट हो गया है, और 80 माइनस 64 आपके पास 16 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आपने क्या करना है, इसको कटिंग कर लें, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4 प्लस योटा 2 8 ज़ार 16 हो गया आपके पास। ठीक है, 72 को आप ब्रेक करें तो ये कैलकुलेटर पे ब्रेक कर लीजिएगा, ऐसी वैल्यू लिखेंगे ना तो वो आपको खुद ही ब्रेक कर देगा कि 6√2, जिनके पास अच्छे वाला कैलकुलेटर है ना वो ये आपको आंसर दे देगा, प्लस एओटा 2√2, नहीं तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। 72 जो है अगर हम उसे 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, इसके बाद 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18 एंड 3 3 ज़ार 9। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें एक पेयर इसका बन रहा है, एक पेयर इसका बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर रूट। जब ये स्क्वायर रूट इससे ख़त्म हो गए तो ये 3 2 ज़ा 6 बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास 2 आ जाएगा, तो सेम ये 6 और 2। ठीक है, और 8 है, 2 4 ज़ा 8 होता है, तो एक 2 अंदर आ गया और एक 2 हमारे पास बाहर आ गया। अब आपने कंपेयर करना एक्स और वाई के साथ, और आपको पता है ये रियल पार्ट आपका एक्स की वैल्यू देगा और इमेजिनरी पार्ट आपका किसकी वैल्यू देगा, वाई की वैल्यू देगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट थोड़ा सा इससे चेंज है, उस पर वर्क थोड़ा ज़्यादा करना है। देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है हमने, इसके अंदर देखें इसके पार्ट में ये चीज़ है, अब इसको आपको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। पता है ना आपको, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था, तो स्क्वायर रूट लेने से पहले आप इसको रैशनलाइज़ करें। रैशनलाइज़ करने के लिए आपको पता है कि आपने नीचे वाली टर्म्स उठानी है, यानी डिनोमिनेटर उठाना है, उसका साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देना है। तो बेटा ये 3 प्लस एओटा है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 3 माइनस एओटा से, और डिवाइड भी करवा दें 3 माइनस एओटा के साथ। तो देखें बेटा 2 एओटा को 3 से कराएंगे, 3 2 ज़ा 6 एओटा, और 2 1 ज़ा 2 और एओटा स्क्वायर, माइनस 3 3 ज़ा 9, माइनस माइनस प्लस 3 एओटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर हो गया। ओके हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें 3 2 ज़ा 6 एओटा माइनस 2 एओटा स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 एओटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इज़ 9 माइनस एओटा का स्क्वायर इज़ माइनस 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 6 और 3 कितना हो गया, 9 एओटा, तो ये 9 एओटा आ गया, माइनस का 2 है, एओटा स्क्वायर इज़ -1 एंड -9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, -9, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7 प्लस 9 एओटा डिवाइडेड बाय 10 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये है। अब आप रियल पार्ट सेपरेट कर लें, इसका इमेजिनरी सेपरेट कर लें, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक्स और वाई की फॉर्म बनानी है, आगे आपने मोड वगैरह लेना है इसका। तो ये देखिए -7/10 सेपरेट हो गया, 9/10 सेपरेट हो गया, और ये इसका एओटा आ गया। अब क्वेश्चन वैसा आ गया है जैसा पिछले 2 पार्ट्स में था। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको पता है कि दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लेने से कुछ इस तरीके की फॉर्म हमारे पास बनती है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट
अब देखें फॉर्मूला मैंने राइट किया है, उसमें वैल्यूज़ देखते हैं। z का मोड के लिए ये आपके पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। 7 का स्केयर 49, 10 का स्केयर 100, 9 का स्केयर 81 और 10 का स्केयर 100। अब इसका आप एलसीएम लें तो ये आपके पास इस तरीके से आता है, 100 नीचे आ जाएगा और 49 प्लस 81 आपके पास ऊपर आ जाएगा। अब 49 प्लस 81 आपके पास बनता है 130 और नीचे आपके पास 100 ही आ जाएगा। 0 से कट होगा तो 13/10 आपके पास आ रहा है। तो मैंने इसको ना कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया तो मेरे पास 1.14 इसका स्क्वायर रूट बनता है। ठीक है, आपने भी यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लें, पॉइंट में कर लें, ईजी रह जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना भी ईजी हो जाएगा। नाउ फार्मूला ऑफ स्क्वायर रूट का हम फार्मूला लगाते हैं जो हमने ऊपर राइट किया था। अब ये मोड की वैल्यू है प्लस ये 0.7, ये 0.7 मैंने ये x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे चले मैं लिख देती हूँ कि -7/10 प्लस 9/10 एओटा। ठीक है, ये -7/10 हमारे पास बन गया -0.7 प्लस यहाँ पर आएगा 0.9 एओटा। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखें आपने अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, -0.7 और प्लस एओटा। वाई की वैल्यू 0.9 है, 0.9 का मोड हो गया और ये एक्स की वैल्यू सॉरी मोड की वैल्यू है -0.7। ये एक्स की वैल्यू ही माइनस की, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगाया। ये फॉर्मूले का माइनस है और ये आपकी वैल्यू का माइनस है, तो इस बात पे ज़रा फोकस रखिएगा कि इस पर माइनस आपके साथ ही आएगा और फिर वो अंदर ऑपरेट करेगा। प्लस माइनस हो गया तो ये टर्म ऐसे ही बन गई। उसके बाद ये ऊपर नीचे डिनोमिनेटर ख़त्म, एओटा आ गया और माइनस माइनस कितना होता है प्लस। 1.18 में 0.7 ऐड करने से आपके पास आता है 1.84। ये प्लस किया मैंने। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे 1.14 माइनस प्लस 0.7 बनता है। अब जब हम इसे ऐड करते हैं कैलकुलेटर पे तो हमारे पास 1.84 आता है। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है डिवाइडेड बाय 2, यहाँ तक हो गया। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर दें, माइनस करने से 0.44 आता है और डिवाइडेड बाय 2 है एंड दिस टर्म के नीचे भी 2 ही है। तब आप इसको इससे डिवाइड करवाएं कैलकुलेटर पर तो 0.22 आता है, इसको इस पर डिवाइड कराते हैं तो 0.959 एओटा आता है। अब आपको पता है कि आपकी वैल्यू जो है वो जो है सेपरेट हो चुकी हैं। इस पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है ऑलरेडी और इसमें रहता है तो इसका स्क्वायर रूट से हमारे पास ये फॉर्म बनती है। ठीक है, तो अब आप इसको x की वैल्यू को सेपरेट कर दें और y की सेपरेट करें तो बेटा x दिस फॉर्म एंड y जो है ये इसकी सेकंड वैल्यू। और आप याद रखिएगा एओटा टर्म साथ नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपने x और y ही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि इफ़ Z1 दिया है, Z2 गिवन है। अब आपने अल्फ़ा फाइंड करना है अगर इमेजिनरी Z1 एंड Z2 का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 7 हो जाए। ठीक है, चलें देख लेते हैं इसको। आपने सबसे पहला काम ये करें कि Z1 Z2 का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। Z1 ये टर्म है और Z2 की वैल्यू ये। अब देखें Z2 की वैल्यू में ना अल्फ़ा आ रहा है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं इसको। 2 1 जा 2, 2 अल्फ़ा के साथ -2 अल्फ़ा, 3 1 जा 3 एओटा, 3 अल्फ़ा के साथ -3 अल्फ़ा एओटा। ठीक हो गया। अब देखें ये आपका रियल पार्ट है, इसको रियल को इकट्ठा कर दो, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से एओटा को कॉमन निकाल के बाहर निकाल दें। अब आपकी कंडीशन ये कहती है कि इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। अब Z1 Z2 का इमेजिनरी पार्ट निकालें तो कौन सा होगा बेटा, रियल नहीं लेना, क्वेश्चन के अंदर खुद कहा है कि आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है। तो बेटा ये आपका इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि एओटा टर्म के साथ जो वैल्यू होती है वही इमेजिनरी पार्ट होता है। तो बेटा ये 3 -3 अल्फ़ा, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आया 3 -3 अल्फ़ा। तो बेटा आप यहाँ पे इसको राइट कर दें 3 -3 अल्फ़ा को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे राइट की और इक्वेशन के दूसरी साइड पे तो 7 ऑलरेडी गिवन है जो कि हमने लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बिल्कुल सिंपल एक इक्वेशन है, हमारे पास कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल में आप लोग तब तक कर भी चुके होंगे। तो देखिए बेटा प्लस का 3 है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास कितना हो गया 4 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, -3 है तो इसको लाके इधर क्या कर दें डिवाइड करवा दें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, माइनस का 4/3। ओके स्टूडेंट्स, आज जो है हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कंप्लीट किया एक्सरसाइज 1.2 का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।